लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभानअल्लाह सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहु अहसन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा स्टेज पर जलवागर इस्माइल खान से डिवीजन के सरपरस्त अल्लामा मुजाहिद हुसैन चिश्ती साहब, और ज़िला अटक के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरपरस्त पीर फैसल हुसैन शाह साहब, PP-20 के अमीर हाफिज मोहम्मद जमान साहब और PP-19 के अमीर काजी ताहिर साहब, नाज़िम आला PP-20 नक्काश अली साहब और ज़िला रावलपिंडी के नायब नाज़िम आला काजी हबीबुर रहमान साहब, दीगर ओहदेदारान और स्टेज पर जलवागर मुक़्तदर शख्सियात, उलमाए किराम, हफ़ाज़े किराम, कुर्रा हज़रात, हफ़ाज़े किराम और बिलखुसूस मोहसिन मिल्लत, मलिक गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भाई मलिक आबिद हुसैन आवान साहब और दीगर कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जुमला आशिकान रसूल और गुलामान रसूल, आप पर मैं इस वक्त रावलपिंडी की सरजमीन पर मर्कज़ी जामे मस्जिद लोसर शफू में यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह ताला का हम पर खास करम है कि हमारा गुलामी का रिश्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद है। आपकी दावत पर यहाँ मैं हाजिर हूँ। मैं कतन मुझे कोई लाख छोड़ के करोड़ बंदा भी कहे तो मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता, बल्कि बड़े आप लोग हैं। आप लोग बड़े हैं, ये मैं रस्मन नहीं कह रहा, आप लोग बड़े हैं। और बिलखुसूस वो कारकुनान जो इस्तकबाल करते हैं, फिर फूल फेंकते हैं, गाड़ियों के साथ दौड़ते हैं, आप बड़े लोग हैं। अल्लाह ताला हमारा गुलामी का ये रिश्ता कायम दायम फरमाए। गुजारिश इस तरह है कि मुल्क पाकिस्तान जो हमने किसी प्लेट में रखा हुआ यूं वसूल नहीं किया, बल्कि इसके लिए हमने लाखों कुर्बानियां दी हैं और कम वेश 22 लाख बंदा शहीद हुआ, खून की नदियां बह गई, करोड़ों लोग बेघर हो गए और कई हजार ख़वातीन की इज्जतें लुट गई।
और उसका मकसद ना नून लीग की हुकूमत थी, ना मकसद PTI की हुकूमत थी, ना पीपल पार्टी की हुकूमत थी, ना मकसद काफ लीग का था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि हुजूर का दीन तख्त पर होगा, हुजूर का निज़ाम राइज होगा। और इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, कई करोड़ों लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम तख्त पर लाने के लिए जुबानी गुलामी जुबान से नहीं कह रहे, बल्कि मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का रिश्ता सारे मैदान बता रहे हैं। कौम को रहनुमाई के लिए जो लोग मुयस्सर हैं, जो तबकात मुयस्सर हैं, उनमें एक तबका मशाइख का है, एक तबका उलमा का और एक तबका सियासतदानों का है। चौथा तबका कोई नहीं जो कौम की रहनुमाई करे। कौम की रहनुमाई के लिए ये सिर्फ 3 तबके हैं, मशाइख, उलमा, ये टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर सारे उलमा में शामिल हैं, और मशाइख। सियासतदान तो खैर उनकी इतनी लंबी बात करने का फायदा नहीं, वो बड़े अच्छे लोग हैं। मैंने अपने स्याह बालों से लेकर आज तक सफेद होने तक कभी भी किसी कब्रिस्तान में भी जनाजे के वक्त भी कभी लैंड क्रूजर से उतर कर, प्राडो से उतर कर जनाजे के लिए भी वुजू करता हुआ बंदा मैंने कभी नहीं देखा। आप रात में किसी ने स्टेज पर जो बैठे हुए हैं उलमाए कराम, आपने कभी देखा हो तो आप कह सकते हैं कि हमने देखा है, ये ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी नहीं, आपने कभी नहीं देखा। इतने कीमती लोग हैं कि अजीम लोग हैं कि उनके मेदे इतने मजबूत हैं कि कई की ड्रम लोग पी के फिर ये बजरी, सीमेंट, सड़कें, फंड, स्कूल, इदारे, पता नहीं क्या क्या वो हजम किए हुए हैं और उनका वजू कहाँ है। उन पे तबसरा करने की जरूरत ही नहीं है। 2 तबके कौम के बाकी रहनुमा हैं, उलमा और मशाइख। अब तक जितने खिताबात रिकॉर्ड हो चुके हैं, अगर कोई बंदे किसी को ये सहूलत मुयस्सर आ जाए कि वो एक कमरे में बैठ जाए, उसके 2, 3, 4 खादिम मौजूद हों उसकी खिदमत के लिए, और उसका काम सिर्फ खिताबात सुनना हो, तो वो ये खिताबात कभी भी नहीं सुन सकता। जिंदगी गुजर जाएगी, जो खिताबात रिकॉर्ड हैं वो मुकम्मल नहीं कर सकता। खिताबात का सिलसिला इतना वसी है, रिकॉर्ड मौजूद है। अब इस वक्त भी मुल्क पाकिस्तान में बेशुमार खिताबात हो रहे होंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि आखिरी हमारे खिताबात, ये हमारी नमाज, रोज़ा, मस्जिद मेहराब, मिंबर, ये तवाफ, ये उम्रा, आखिरी ये सारी दौड़ धूप, इसका मकसद क्या है? और हमारी आंखों के सामने मुल्क पाकिस्तान में आपके भाई गाजी साहब पूरी उम्मत के मोहसिन तख्ता दार पर लटक गए। आसिया मलूना मुल्क पाकिस्तान से रिहा होके चली गई, और आज तक क़याम पाकिस्तान से, जब से मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, आज तक ये गालिबन कोई गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ जो 1100-1150 मुकदमा दर्ज हुए, उनमें से किसी एक गुस्ताख को भी तख्ते दार पर नहीं लटकाया। और यूं कहने को हम मोमिन हैं, आशिक़ रसूल हैं, मैं कहूँगा मैं बड़ा आशिक़ रसूल हूँ, मुजाहिद साहब कहेंगे नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं आपसे बड़ा आशिक़ रसूल हूँ, पीर साहब कहेंगे नहीं आप दोनों बंदे गलत हैं, इधर से अफसाल साहब पीछे से उठ के आ जाएंगे, वो कहेंगे जी नहीं आप सब गलत हैं, मैं बड़ा आशिक़ रसूल हूँ। वो पीछे से खड़े दोस्त कहेंगे नहीं जी आप सारे स्टेज वाले गलत कह रहे हैं, हम सबसे ज्यादा आशिक़ रसूल हैं। और फिर
ये दावे हैं कि हमारे पीर खाने पे इतने मुरीद हैं, हमारे पीर खाने इतने मुरीद हैं, हमारे पीर साहब ने इतने हज कर लिए हैं, इतने उम्रे कर लिए हैं, उन्होंने मदीना पाक में डेरा लगा लिया है। अल-अज़ल क़यास कोई कहते हैं हमारे पीर साहब ने 200 उम्रा कर लिया है, किसी ने 300 कर लिया, 400 कर लिया, 500 कर लिया। हम मानते हैं उन्होंने 5 लाख उम्रा कर लिया है, 5 करोड़ हज कर लिया है। आप जितने कहें हम उससे ज़र तकसीम करके जितने आप कहें हम कई गुना के मान लेंगे। उन्होंने हज कर लिए हैं, उम्रे कर लिए हैं, बेशुमार मुरीद कर लिए हैं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मुरीद कर लिए हैं। हम लाखों की तादाद में नहीं मानते, करोड़ों की तादाद में मानते हैं। लेकिन इतना सवाल है कि मुल्क पाकिस्तान में अगर कलमा पढ़ने वाला हर बंदा ही मोमिन है और सजादा नशीन हर सजादा नशीन मोमिन है, हर मेहराब और मंबर में मोमिन है, हर मदरसे में बंदा मोमिन है, हर मदरस मोमिन है, हर मोहतमिम मोमिन है, तो फिर गाजी साहब तख्तेदार पे क्यों चढ़ गए? मोमिन तो मेरा ये मयार मुकर्रर किया हुआ नहीं, मुजाहिद चिश्ती साहब का नहीं, पीर साहब का नहीं, ये हमारे ज़मान चिश्ती साहब उनका मयार नहीं, बल्कि ये तो सरकार दौरान सर ने मयार मुकर्रर किया ना जी। मयार उनका है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। जिसका मफ़हूम यह है कि कायनात में कलमा पढ़ने वाले जिस बंदे को कायनात की कोई चीज मुझसे प्यारी हो वो बंदा मोमिन नहीं। बंदा मोमिन होगा तो फिर उसकी नमाज़ें कबूल होगी, फिर हम मानेंगे उसके हज हैं, उम्रे हैं, उसके मुरीद हैं। पहली तो बात यह है कि वो मोमिन है कि नहीं। अगर हर बंदा मोमिन है, और इकबाल कहता है कि पूछो उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही, काफिर है मुसलमान तो न शाही न फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेदेग भी लड़ता है सिपाही। इकबाल कहता है मैंने तो किया पर्दा असरार को भी फाश, मैंने तो ये सारे पर्दे उठा दिए, सारे पर्दे पलट दिए, मैंने तो किया पर्दे असरार को भी फाश, तेरी ना है तेरा मर्दे कोर निगाही। इकबाल कहते जड़ियां तेरी अखां ते पीरां ते मौलवियां, रिवायती पीरां ते मौलवियां, मुजाहिदा की गल नहीं, वो दूर की खातर जाना कुर्बान करने की गल नहीं, जिन्हें दीन की हकीकी रूह समझ लिया उन्होंने गल नहीं। इकबाल कहता है जो रिवायती पीर और मौलवी जो इन्होंने तेरी अखां ते पट्टी बनी है ना, यह नहीं उतरी, है पुरानी, यह मेरे को नहीं उतरी, यह पुरानी, यह पट्टी नहीं उतरी, सिला इनकी कदों काबज का है। ये पीराने हरम, ये पीराने हरम ए वाए मजबूरी, सिला इनकी कदों काबज का है, सीनों की बेनूरी। ये कौम के रहनुमा है, उलमा और मशाइख, और आज पौनी सदी होने को है मुल्क पाकिस्तान के क़याम को, आज पौनी सदी होने को है, अरसा दराज बीत चुका है, तकरीबन पौनी सदी हो गई। और अब भी 1929 में गाजी इल्मुद्दीन साहब के खिलाफ जिस तरह की FIR दर्ज हुई थी, गाजी बल्कि मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ भी जो FIR दर्ज हुई उसकी सूरत भी वही थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन में मबनी मवाद था जिसमें बहुत सारी मुल्क पाकिस्तान की मिलों की बेडशीट्स और जूतियाँ, जुराबें, ये पतलून वगैरह जिसके ऊपर गुस्ताखी की नीयत से इसमें मोहम्मद प्रिंट था, वो मैंने उनके सामने जब ब्रीफकेस खोला, उनको चीज़ें दिखाई, तो जिस तरह वो पहले मुस्कुरा रहे थे वो उसी तरह मुस्कुराते रहे। वो मेरा एक पम्फलेट छपा था जिसके ऊपर लिखा था लहू चाहिए लहू, और वो सारी तस्वीरें उसमें एक साइड पर थी, और ये बातें मुख्तसर सी उस पम्फलेट में लिखी हुई थी कि ये नामूस रिसालत के मसाइल हैं, इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। ये पम्फलेट मुझे एक लेक्चरार लड़के ने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में गालबन या किसी कॉलेज में एक मीटिंग थी, वहाँ मीटिंग के दौरानिए में अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई थी, उसके हाफ टाइम हुआ तो वहाँ चाय आ गई और तफरीह के लिए उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए सामान आगे पड़ा हुआ था। वो मेरे एक दोस्त ने वो पम्फलेट
वहाँ एक लेक्चरार लड़का था, उसको दिया चाय, उसके सामने पड़ी थी और ये पंफलेट पढ़ रहे थे। जब उन्होंने वो तस्वीरें देखी गुस्ताखियों पर मबनी, चाय पड़ी रही, उस लड़के ने मुझे बताया कि मैंने उन्हें बार बार कहा कि आप चाय पिए, उन्होंने कहा अब मैंने चाय नहीं पी, और उन्होंने चाय नहीं पी। क्लीन शेव लड़का था, क्लीन शेव, मदरसे में एक दिन भी नहीं गया, एराब से नहीं वाकिफ था कि ये फाइल है, मफूल है, जबर आएगी, देर आएगी, जम्मा आएगा, कसरा आएगा, क्या पढ़ना क्या नहीं, एराब से, यहां तक कि वो एराब से भी वाकिफ नहीं था, क्लीन शेव। और उसने चाय छोड़ दी, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुफ्ती साहब मेरे सामने बैठे थे। जब उन्होंने ये सारा मवाद, तस्वीर नहीं असल मवाद उन्होंने देखा, यूं मैंने सारी चीजें उनके सामने रखी कि ये चप्पल है जिसके नीचे पूरा कलमा शरीफ लिखा हुआ है, ये बेडशीट है जिसके ऊपर इसमें मोहम्मद प्रिंट है आपके सामने, ये बेडशीट है, ये पैंट है जिसकी पिछली जानिब पे इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है, ये जुराबें हैं, ये सारा मवाद गुस्ताखी में मबनी है, और ये मुल्क पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। ये सारा मवाद उनके सामने था, मुफ्ती साहब के सामने, और मुफ्ती साहब की माथे पे शिकन तक नहीं आया, उनकी रंगत भी ना बदली, उनके चेहरे के तासरात भी ना बदले, और वो क्लीन शेव। कोर्ट में मेरी पेशी पर लाहौर में दस्तगर्दी कोर्ट में एटीसी में तहरीक बैक, ये पहले की बात 2008 की गालबन बात है। उस वक्त मैं कोर्ट में खड़ा था तो जज साहब ने मुझे कहा कि यूं उनके सामने FIR थी, मिसल थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे कहने लगे कि आप इस तरह के लगते नहीं। मेरे पास शेखपुरा शहर के मुफ्तियाने किराम 4-5 आदमी वो भी थे, और लोग भी थे जो मुल्ज़म थे, मैं भी सामने खड़ा था क्योंकि फ्रंट लाइन पर मैं था, मेन मुल्ज़म मैं था केस में। उन्होंने पढ़ के मुझे कहा कि आप ऐसे लगते नहीं हैं। मैंने कहा ये किस तरह का, ये जो कुछ लिखा हुआ कि आपने ये क्लासें उठाई हैं, लहराई हैं, रोड ब्लॉक किए हैं, लोगों पर तो आपने ये असला ताना है, इस तरह के सूरत हाल, पुलिस को आपने हरासा किया है। मैंने कहा जी ये बिल्कुल सारा झूठ है, मैं अहले सुन्नत का दरबार का ज़्यादा नशीन हाँ, साढ़े को ऐसा तसव्वुर भी नहीं। जिला रावलपिंडी के तहरीक अलबैक पाकिस्तान के अमीर हाजी मोहम्मद रमजान साहब जनाब ऐसी कोई सूरत हाल है भी नहीं, फिर ये क्या मामला है, क्या हुआ आपके खिलाफ ये FIR ATC दहशतगर्दी की 780 की क्यों कटी है? मैंने कहा असल बात यह है कि ये मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारी मिलें, बेडशीटें, पैंटें, जूतियाँ, जुराबें इस तरह की बना रही हैं जिनपे इसमें मोहम्मद प्रिंट हो रहा है, और एहतजाज हुआ है। हालांकि मेरी रिहाइश तो शेखपुरा से भी 12 किलोमीटर के फासले पर है, तो वहीं पर एहतजाज था, वो भी वहाँ DPO ने मना कर दिया कि आप शहर में एहतजाज ना करें, हम नहीं करने देंगे। तो वहीं पर क्योंकि कैमरा मैन मौजूद थे, मुख्तलिफ अखबारात के रिपोर्टर थे, तो वहाँ बतौर रिकॉर्ड करवाने के लिए एहतजाज वहाँ रोड पे हम खड़े हो गए, रिकॉर्ड हो गया, ट्रैफिक भी चलती रही है और शहर में हम आए भी नहीं। वो सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर करीब से उन्होंने कहा कि जनाब ये हुकूमत का काम है, अवाम का ये काम नहीं। मैं कहा जनाब अगर इजाजत है तो मैं कुछ कह सकना। पहले तुम पूछा सी, फिर मैं दसिया भाई असल गायकी ने, चूंकि मैं तो लिख के दिता कि मैं वकालतन गुफ्तगू करूँगा, सालतन नहीं कराँगा, कुछ मैं कुछ कहूँ जी। मैं कहा जनाब अगर अपनी जाती इज्जत से हमला होता बंदा को वेख लवे, फिर
वो की कहेगा जनाब ये हुकूमत का काम है, मेरा काम नहीं। फिर वो थाने चला जाए, SHO को मिले, पर पता चले कि SHO साहब जो DPO नाल गया हो IG को मीटिंग थे लाहौर। फिर इंतजार करे कल आएंगे। वो मैं गल करता जज साहब ने एंड जज कलीम शेख मुफ्ती साहब मोहतमिम मदरसे के उस्ताद-उल-उलमा जज कलीम शेख उन्हें कलम मुंह च रख लेते, कानों से सुरख हो गया, चेहरा सुरख हो गया। मैं महसूस किया कि बंदा मुसलमान। गैरत है बड़ी चीज जहाने तक गदौ में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरदारा। हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। दी हाथ से दे के अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तजारत में मुसलमान का खसारा। अल्लाह को पा भरोसा, अल्लाह को पा मर्द ये मोमन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। नमाज रोजा ज़कात तस्बीह लुटा मुसल्ला, ये सारा कुछ दुरुस्त है। ये नहीं कि मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा और ना ही मुझे ये जरूरत है कि मैं मुखालफत करूं। भाई जब तक हम हुजूर की इज्जत और नामूस के मुहाफिज नहीं है तो फिर हमारी नमाज का कोई फायदा नहीं, फिर हमारे रोजे का कोई फायदा नहीं, फिर हमारी मस्जिद को कोई फायदा नहीं, फिर हमारे उम्र का कोई फायदा नहीं। और जिस बात की तरफ अभी पीर साहब इशारा फरमा रहे थे, वो तो इकबाल कहता है कि पहले तो काबे में काफरों ने 360 पत्थरों के घड़ के रख लिए थे और अब हमने बुत गढ़ लिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक। जो इशारा मेरी गुफ्तगू से पहले अभी पीर साहब फरमा रहे थे, वो तो इकबाल कहता है कि पहले तो 360 बुत थे पत्थर के जो घड़ के काफरों ने बैतुल्लाह शरीफ में रखे हुए थे, ते हुण असली बुत बना बना के रखे हुए बुत ने ना जी, ये बुत ने जनाब साढ़े पैर पीर ने इन्हें हज किए ने, उन्होंने इन्हें उमरे किए ने। दसो जनाब आबिद साहब गाजी साहब ने किन्ने हज किए सन, किन्ने उमरे किए सन, गाज़ी-उल-मदीन ने किन्ने उमरे किए और किन्ने हज किए। और इकबाल कहता है कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं तो समझे सीधा किनारा ही कोई नहीं, और इसकी एक छाल ने सारा फासला तय कर देता। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम। गाजी साहब थे, गाज़ी-उल-मदीन साहब तो वे के कुरान भी इंसान पढ़ सकते। और मियाँ वाली जेल जैसे सुपरडेंट ने रात 12 बजे दौरा किया, चलो बिजली का इंतजाम नहीं सी जेल, उन्हें अपनी अखा नाल देखा थे गाजी साहब थे वो सजाए मौत की कोठड़ी चो शुआवां चिन के बाहर आ रही थी, और उन्हें सुराख के अख रख के देखा ना तो गाजी साहब अत्ता याद सूरत बैठे हुए सन, तो सामने जी हस्ती जलवागर सी वासन बिन कलम तरक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या
रात 12 बजे जो लोग जेलों में जाते हैं उनको पता है। अब तो खैर जेल में जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। वो वाकिफ हैं कि पिछले टाइम सारी जेलें 6 बजे से पहले लॉकअप होती हैं, चाबियाँ जोड़ियों में जमा होती हैं। उसने कहा चाबियाँ लाएँ, जल्दी करें, दरवाज़ा खोलें। गाजी साहब का दरवाज़ा खुला। गाजी साहब ने सुप्रीटेंडेंट ने पूछा जी बताएं आपके पास कौन था? गाजी साहब कहते देखो मैं कल्ला खड़ा तुम्हारे सामने। उन्होंने कहा नहीं अंदर कौन सी? भाई साहब क्या भाई मैं कला खड़ा तुम्हारे सामने। उनके अगर कोई और बंदा आके मैं दसदा फिर तो मैं तस्लीम नहीं सी करना, क्योंकि बंदा अंदर आ ही नहीं सकता। जब एक सजाई मौत की कोशड़ी एक ही बंदा बन दे, दूसरा कि मैं आ सकता ताले असी लाए, चाबियां असी जमा करवाइया तो बंदा दूसरा आ नहीं सकता। हूँ तो मैं अपनी अखा ना देखा तो दसो अंदर कौन सी? गाजी साहब ने कहा भाई मैं तुम्हारे सामने कला खड़ा। उन्हें कहा फिर जिस नबी के सदके इतने पहुंचे ना मैं वह वास्ता दे के पूछना कि दसो अंदर कौन सी? और गाजी मुद्दीन साहब ने कहा जिन्होंने खातर इतने आया वही अंदर जलवा करता। और पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्तनद सैयद और शाख कामिल हाफिज कुरान आलिम दीन हाफिज पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने अपने मुरीदां नूं कहा कि इल्मुद्दीन दे पैरों तो जनाजा कफन वाला कपड़ा हटाओ। और जो पैरों तो कपड़ा हटिया तो पीर जमात अली शाह साहब ने पैरों में गुस्से दिते और मुरीदां क्या हुजूर है कि मुंडा तरहाना दा तो सैयद होके चौंके होते पैर। आपने कहा जाने मेरे नाने की इज्जत पैरों जो दिता तो फिर पैर रो चुमिए तो की करेंगे। और इकबाल कहने के इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। और असी बुत बना बना के रखी आ गए एने उमरे एने अज वो की बाबे कहते सन भाई अमीर मुजाहिदीन पढ़ते सन बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे, बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे दिले यार तक न पहुंचे। काबा आबाद अल असनाम मां, इकबाल कहता है कि ए बुत असी बना के रखने पर काबा आबाद अल असनाम मां, ए काबा हुण साडे बुतां नाल आबाद। मैं अज तक कदम देखा मैनू हसरत रही है, ए मैनू हसरत रही है कि दीन के मसाइल होंगे और काश बहुत बड़े आस्थान का कोई सजादा नशीन सरे मैदान निकल फिर क़यादत करता, लेकिन ऐसा नहीं। तो अल्लामा खादिम साहब ने क़यादत मांग के नहीं ली, किसी का मेहनत करना करके उन्होंने नहीं यार ए देखो आओ बैठ के मशवरा करिए तुम मैं लीडर मान लो, ऐसा नहीं है। असी भी सारे लोग कदम सिर्फ अपनी मोहब्बत के पेश नजर नहीं कहते, बल्कि हकायक है ही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा क़यादत ना मांग के नहीं ले, क़यादत मांग के नहीं ले, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम नाल जिस तरह एक मोमिन ने मोहब्बत करनी चाहिए उस तरह मोहब्बत की। और यही तरीका है, अपना कुछ छुपा के पीछे नहीं रखे। बल्कि वो मेरे एक दोस्त ने ना
कलाम लिखा है पंजाबी का कि बाबे ने कैफियत है भाई बरसाता विच कोई तो बंदे और नहीं पी कुछ बंदे और जो जनाब कहते हैं जनाब असी तो बस एक घुट पी लिया एक लप पी लीए एक कप पी लिया बाबे ने कहा नहीं भाई तैबा से मंगाई जाती है और सीनों में छुपाई जाती है ये मैं प्यालों में से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। बाबा ने कहा भाई बरसाता विच मैं खाने दी छत उत्ते बह के पीती है ते पहला वा उन्हां रिंदां चों जिन्ने खुली बगावत कीती है ते मुनाफिकां अंगरों ना चुकिया भार मसले दा ना पढ़ी कदे ना नीति है। मुनाफिकां अंगरों नहीं पढ़ी वाकया तो नहीं पढ़ी मुनाफिकां ए मुनाफिकत नहीं तो की पौनी सदी हो गई और अज भी अंग्रेज का निजाम है जिहदे तो जान छुड़ाने वास्ते असी 22 लाख बंदा शहीद करवाया और करोड़ों लोग बेघर हो 70,000 इसका लुट गया लेकिन हालात उथे दे उथे और बाबे ने कहा कि भाई नहीं भाई पहला वादा चो जिन्हें खुली बगावत की है ते मुनाफिकां अंगरों ना चुकिया भार मुसल्ले दा ना पढ़ी कदे ना नीति है एक यार दा विरद पकाया है एक याद मुकम्मल की है मेरे ते मूर्ख वायद विच बस ऐसे ही गल का झगड़ा है मैं आखा रब मैं खाने विच ओ आखे रब मसीती है इन्हां वायदा की गल नहीं उन्हां वायदा की गल है जिहड़ी जनाब हुण कहंदे ने पहलों कहंदे हन भाई तुसीं मसलन लै रहे हो आओ साडे नाल ते काम करिए ते जे असीं जनाब बाहर निकले तो हुण लोगों कहंदे फिरदे ने ओ भाई तुसीं किधर लगे फिरदे हो कौन बंदा कहता तुम कितने मौलवी मगर लगे हो तुम अपनी मस्जिद जाके अपने अल्लाह करो जाओ जाके नमाज पढ़ो जाओ जाके रोजा रखो जाओ जाके नमाज अदा करो ये उन्होंने गल कर रहा था इन्ना वायदा की गल नहीं वो अपनी जान बचाने अगर वो इख्तिदार में हो इख्तिदार के अंदर हो इख्तिदार से बाहर हो तो फिर कहते हैं हम खत्म नबूवत के हम मुहाफिज हैं अगर इख्तिदार से बाहर हो तो फिर कहते हैं हम नामूस रिसालत के मुहाफिज हैं खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं और अगर वो इख्तिदार में आ जाएं इख्तिदार के बाहर हो तो खत्म नबूवत के मुहाफिज और इख्तिदार में आ जाएं तो फिर वही यजीद के शागिर्द वही पर्दे वही मुकदमात वही जेलें वही मुखालफत जब इख्तिदार से बाहर थे तो फिर हमारे साथ खड़े होकर कहते थे हम भी नामूस रिसालत के मुहाफिज हैं हम भी आशिक़ रसूल हैं हम भी मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत हैं और जब इख्तिदार में आ जाएं वो कहते हैं जी वो भाई मसला जाकर तुम मौलियों को पिछले लगे हो या मगर इन्हें तो मरवा देना मेरे तो मूर्ख वायद विच बस ऐसे ही गल का झगड़ा है मैं आखा रब मैं खाने विच वो आखे रब मसीती है बाबा ने कहा नहीं भाई रब फैजाबाद मिलता है काबा आबाद अल्लाह में मां काबा आबाद असलाम मां कुफर खंदातन पर इस्लाम मां असी बुत बना के रखी आ रहे हैं
तहरीक लब्बैक से पहले कोई बंदा महफिल इनाद करता था, किसी भी कोई पर्चा नहीं होता था। कोई बंदा उसका प्रोग्राम करता था, कोई पर्चा नहीं होता था। कोई बंदा महफिल इनाद करता था, कोई पर्चा नहीं होता था। महफिल जिक्र होती थी, कोई पर्चा नहीं होता था। लेकिन जो ही अमीरुल मुजाहिदीन खिताबात में उतरे, खिताबात के लिए मैदान खिताबत में उतरे, जहां पर जलसा होता था, गाजी मुमताज कादी साहब की तस्वीर के साथ जिसकी तस्वीर भी लग गई, उसके खिलाफ 780 का पर्चा, दहशतगर्दी का पर्चा। और जिसने अमीरुल मुजाहिदीन को दावत देकर बुला लिया, उसके खिलाफ 780 के पर्चे। भाई आखिर वजह क्या है? व्हील चेयर के साथ कौन से बम बंधे हुए थे? क्या मसला था? इसका मतलब यह है कि आप जो भी करें कोई मसला नहीं। बुत बना बना के आप काबे में रखें, कुफर को कोई मसला नहीं। शेख दर इश्क़ बुता इस्लाम बाप रिश्ता तस्बीह अज़्ज़ुन्नास साहब, शेख इश्क़ बुता में दौड़े, कोई मसला नहीं। ओ तस्बीह तोड़ के मोती छट के जंजू गालिब पा के बह रहे, कोई मसला नहीं। इकबाल करने उन्हें इश्क़ बुता इस्लाम का भी रिश्ता तोड़ देता है, तो तस्बीह का धागा भी तोड़ के जंजू गल पा ले, उन्हें अपनी सारी रवायात बदल ली। शेख दर इश्क़ बुता इस्लाम बाप रिश्ता तस्बीह अज़्ज़ुन्नास साहब में शाद हर मुँह दराज खरका पोश आह इन सौदागराने दी फरोश। जेड़े बंदे ने लिटा रख लिया पीर बन गए। इकबाल कह रहे काम ही सारा आसान हो गया, पीरी फकीरी आसान। कौम सारी जनाब पीर फकीरी मगर दौड़ रही है, जनाब साढ़े पीर हो नहीं है, साढ़े नहीं उन्होंने फिर रंग ला रत्ता रंग लाते पे मेरे ने उन्हें खट्टा लाते पे मेरे ने, उन्हें जनाब चिट्टा लाते मेरे ने, फिर रत्ता लाते जेड़ा लभा उन्हें भैया मेरे ने आ मेरे ने आ मेरे ने आ तेरे ने आ। हर मुँह दराजे खरका पोश मैं शोद हर मुँह दराजे खरका पोश आह ई सौदागराने दी फरोश। इकबाल कहता है दीन दे सौदागर जो दीन के नाम पे पल रहे हैं, दीन के नाम पे गाड़ियां। वो फिर मैं तो अक्सर कहना कि पहले भाई असं छोटे सा ना जी तो पिंडा थोड़े इलाके पंजाब के सारे सही रवाज पिंडा जेड़े मिस्त्री सन तरखान लकड़ी का जो काम करते हैं तरखान कहते उन्हें आके शहर कारखाना ला लिया, वो इंजीनियर बन गए कारखानादार। पहले लोहार सी पिंड च भट्ठी तप रही सी, कोले में चल रहे सन, वो जनाब लोहा बिच सुट के एडी आराम के उत्ते रख के लोहा मैदान एडे मोटा एक बंदा चुक के मारदा सी, फिर लोहा चुक के गर्म हो जाता सी, वो नरम हो जाता सी, फिर वो सट मार के कोई कोई चीज बनाता सा भट्ठी गर्म करके। उन्होंने पिंड वाली भट्ठी छड़ दी है, शहर आके उन्हें कारखाना बना लिया, उन्होंने इंजीनियर बन गए। गल हुई है रूप बदल गया। इंज पहले मंगण वाले बंदे सन, उन्हें एडी लंबी सोटी पिछे रखी सी कुत्ते मोड़न वास्ते, तो फिर जनाब वो गल बकरी पाई सी जेडे कोई सदका खैरात मिले वो बकरी कहते जो कपड़ा बनिया होंदा सी वो पाता सा। हुण सूरत बदल गई, उन्होंने वो अमीर हो गया, उनके को लैंड क्रूजर आ गई है, लैंड क्रूजर उनके को प्राडो आ गई, वो बहुत बड़ा ज्यादा नशीन है। उन्हें बगली ला दी है, नाल उन्हें सोटी लंबी रखने की बजाय उन्हें दो चार खलीफे रख लेना। गल हुई रूप बदल गया। अब रूप बदल गया, आदत हुई मंगण वाले बंदे ने कभी जरूरत और बहादुरी का मुजाहरा किया, मांगे जरूरत और बहादुरी का मुजाहरा नहीं करते। ये हमारे हुक्मरान मांगते हैं, कभी भी बैरूनी ताकतों के सामने इनमें खड़े होने की जरूरत नहीं। ये बेचारे प्लेट रख के अपनी हथियां पेश करना, प्लेट रख के मुल्क कौम की बेटी, तो फिर कहना जनाब, फिर अखबार से खबर आ रही है बोलो जनाब वो कह रहे हैं जी किसने कौन सा लिबास पहनना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। किसने कौन सा लिबास पहनना है ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। फिर लिबास किन्ने किन्ने ना पहनना है। 8 मार्च को की होना और मार्च करेगी तो फिर उन्हें की करेगी, केड़े पोस्टर उठाएगी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिर धी अपनी चुक के काफिरां दे हवाले कर देवे,
इधरों क्रैकडाउन के वक्त पिछले क्रैकडाउन 2018 जेल मैं अखबार पढ़ी उदो अखबार से खबर लगियां कि मुल्तान के विजारात वास्ते 70,000 डॉलर अमेरिका ने दिए। भाई उन्होंने मिजारात वास्ते तो 70,000 डॉलर है नहीं, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वास्ते 200 का लेके दुपट्टा नहीं। किसने कौन सा लिबास पहनना है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि चीज चुक के इन जनाब प्लेट रख के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और अगियार के हवाले कर देना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक स्टोर लैके जाके जनाब उतो फितराने वाले चौल इकट्ठे करके लिया, जिथे चौल पैदा ही नहीं होंगे, जिथे चावल पैदा नहीं होता उतो चावल मांग के लिया, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि किसने कौन सा लिबास पहनना है। वो भी मांगते, ये भी मांगता बेचारा कितना उन्होंने कौम का की सत्यानाश कर दिता है और इन्होंने बेचारिया कौम का की हाल किया है। यही दो तीन ग्रुप हैं जी, तबके कौम के लीडर, सियासतदान, मशाइख और उलमा। इल्ला माशाअल्लाह। वैसे तो भी पीर ने, मैं भी पीर ही हाँ, ये भी मौलवी ने, ये भी मौलवी जनाब। अल्फाज मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और उड़ते हैं दोनों एक ही फजा में, लेकिन करगस के जहां और है शाही के जहां और। चूटी कहती बादल, चूटी कहती बादल में पाए मालो खारो परेशानो दर्दमंद। मैं चूटी कह रही बादल मुकाबल मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्दमंद। तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। चूटी कह रही काबलू के मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्दमंद। तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। और बात कहना तू रिज्क अपना ढूंढती है खाके राह में। बात कहना तू रिज्क अपना ढूंढती है खाके राह में, और मैंने उस पैर को भी नहीं लाता निगाह में। मेरे शवाद हर मुंह दरा दे हर का पोश आह इन सौदागराने दी फरोश। वायदा तीन तक कौम दरान मान सियासतदान उलमा और मशाइख तीनों कौम के जिम्मेदार हैं। और पंजाब में शायद बल्कि सिंध में भी लोग पीरी फकीरी के चक्कर में ऐसे जकड़े हुए हैं। उन्हें जनाब मेरे वालिद साहब उसे मुरीद सन, मेरे दादा जी उसे मुरीद सन बस। और जे जनाब तहरीक लड़के किसी को पूछ लैन जनाब तुम साढ़े नाल साथ दो तहरीक का, वो फिर कैसी अजीब गल कर रहे हैं। वो कह रहे जनाब अभी अपनी सरकार को पूछा, साड़ियाँ सरकार कह तो फिर अभी थोड़ा साथ जाएंगे। भाई मसला नामूस रिसालत का, और तू ये बकवास कर रहा है कि मैं अपने पीर से पूछूंगा, मैं अपने बाप से पूछूंगा। ये हमारे सारे रिश्ते बाद में, हम हुजूर के सिपाही पहले। ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अकल जो माहू परवी का खेलती है शिकार, शरीक शोर से पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं।
जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। ठीक है भाई, ये अहले नजर की बात है कि वो कहें कि इन्हें जाना, हमारे लिए यही काफी है कि उन्हें जाना। उन्हें माना उन्हें जाना उन्हें माना 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 उन्हें माना। हज़रत उमर फारूक जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के मुकाबले में बुलंद आवाज़ से जिक्र फरमा रहे थे और वो खामोशी से जिक्र कर रहे थे, इसलिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला मंज़िल मुशाहिदा पर थे, इसलिए वो खामोशी से जिक्र कर रहे थे। और जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला इसलिए बुलंद आवाज़ से जिक्र कर रहे थे कि वो मंज़िल मुजाहिदा पर थे। जब हज़रत उमर फारूक मंज़िल मुजाहिदा पर हैं तो हम उनके खादिम, उनके नौकर, हम भी मंज़िल मुशाहिदा पर नहीं, हम भी मंज़िल मुजाहिदा पर हैं। इसलिए इन्हें नहीं बल्कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम। और ये आला हज़रत ने लिखा भी यही है, लिखा भी यही है। और जिसके नसीब में ये मंजिल आ जाए तो वो कह सकता है इन्हें जाना। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मन सब्बा नबिय्या फक़लुहु, सब्बा नबिय्या फक़लुहु, मन सब्बा नबिय्या फक़लुहु, ताजदारे खुत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए जो आया करीमा पढ़ी, सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, उस आयत का एक हिस्सा मुबारक, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज का जिक्र है। तारीख़ इस्लाम में दो रातें बड़ी आम हैं, एक हिजरत की रात है और एक मेराज की रात है। हिजरत की रात में जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी थे और मेराज की रात में इमामुल मलाइका जनाब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर के साथी थे। हिजरत की रात में वो इंतहाई पुरखतर रात थी और ये खुशी और मुसरतों भरी रात थी। उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया कि ये तलवार आपके हाथ में चमक रही है, ये सराहने के नीचे रख लें और मेरे बिस्तर पे सो जाएं। बाहर जाके तलवारों की जनकार सुनाई दे रही थी और जल्लाद 300 जल्लाद बाहर खड़े थे। और जब अबू जाल ने उनको हुक्म दिया कि हमला करें और वो हमला करने के लिए आगे बढ़े तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोल दिया और हुजूर बाहर निकले। अल्लाह ने ठंडी हवा चला दी। मौला कायनात से फरमाया था कि आप लेट जाएं, इसलिए कि आपके आराम का वक्त है, आप लेटें, आप लेट जाएं। ये हुजूर की अल्लाह रसूल की अपनी तकसीम है। उन्हें फरमाया कि आप लेट जाएं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्लादों के दरमियान से निकले जिन्होंने तलवारों की नोकें जमीन पर रख दी और दस्तों के ऊपर अपनी थोड़ियां रख के सो गए। और उनकी नींद के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से गुजर गए। और जिनके दरवाजे पे सारी कायनात चल के जाती है
क़यामत तक चलकर जाएगी, वो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर जनाब सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे पहुंचे। ये हुजूर की इज्जत की रात के साथी हैं। यूं दरवाजे पे दस्तक दी और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने यूं दरवाजा खोला और दो सवारियां जो पहले से मौजूद थी अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक पर आप बैठते हैं और एक पर मैं बैठता हूं। और जब दोनों साथी चले, जहां तक सवारियां गारे सौर तक के करीब तक जबले सौर तक पहुंची, वहां से दोनों साथी उतरे और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधों पे बैठे और मैं सरकार को लेके चलता हूं। जहां आज भी जवान आदमी भी सांस लेके चढ़ता है, जनाब सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर ने उठाया और इक्को साज मारे सौर तक पहुंचा और वहां जाकर गार को साफ किया। सरकार को अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ रखें, मैं पहले गार को साफ करता हूं। और आपने गार को साफ किया ताकि आका जो जहां हुजूर सय्यद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में तशरीफ लाने के लिए कोई चीज नुकसान ना पहुंचाए और आपके आराम में खलल ना आए, किसी चीज से खतरा ना हो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने गार साफ की और सरकार की बारगाह में अर्ज की। और वो साथी जो मेराज के साथी थे, जहां खतरा था वहां सिद्दीक़ अकबर ने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप यहां रुके, मैं चलता हूं। और ये जो मेराज के साथी थे, जहां जाकर खतरा आया वहां जाकर उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दें, मैं यहाँ रुकता हूं, आप जाएं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आगे खतरा है, अगर आज भी यहाँ सिद्दीक़ अकबर होते और उसके कहते, या रसूल अल्लाह, मुझे चलना मंजूर है लेकिन मैं आपके साथ चलता हूं। ये हुजूर की मेराज के साथी थे और जनाब सिद्दीक़ अकबर हुजूर की इज्जत के साथी थे, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर की बारगाह में कुर्बान किया। यही सिद्दीक़ अकबर हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गज़वे के वक्त भी जब सरकार ने फरमाया सहाबा से कि भाई मैं बड़ी कोशिश करता रहा हूँ, मेरी शुगर आई थी, मैंने पहले दूध भी पिया है लेकिन मेरी जुबान लगातार खुश्क होती रही। मैं पीर साहब के हुक्म की तामील के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ, लेकिन मैं बड़ी कोशिश से बोल रहा हूँ। अब मैं दो चार जुमले कह के आपसे इजाज़त लेता हूँ। बड़ी मैंने कोशिश की है, जुबान चल नहीं सकी, अभी भी लगातार जुबान खुश्क रही है। मुझे पानी पीने की फिर ज़रा आदत भी नहीं है और ये मुझे तरीका भी नहीं आता कि एक एक बिना जुमला बोलता जाए और एक एक पानी पीता जाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप सबको और मुझे भी सेहत से माला माल फरमाए। ये लगातार इस तरह मैंने दूध इसलिए मंगवाया था कि ताकि गुफ्तगू में आसानी पैदा हो जाएगी, लेकिन उसका कोई खातर का फ़ायदा नहीं हो सका। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे अपना करम फरमाए, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज और सफ़र हिज्रत के तवस्सुल से दीन की गैरत से माला माल फरमाए। हुज़ूर की पूरी उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम के साथ और हुज़ूर के दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान में मैदान करबला सजा हुआ है और मैं उन लोगों को लाखों सलाम पेश करता हूँ जो आज भी हुज़ूर के दीन के साथ खड़े हैं, नामूस रिसालत के अजीम मिशन के साथ खड़े हैं, हुज़ूर के ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। हम उन्हें लाखों सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला हुज़ूर की पूरी उम्मत को हुज़ूर के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान और पूरे आलम इस्लाम की तकदीर को बदलने के लिए कामयाबियों और कामरानियों से हम किनार फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम।